भंडारा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर प्रशासन पर सवाल खड़े हुए हैं। रविवार देर रात तकिया मार्ग पर कांता बॉडी वर्क्स दुकान के पास एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार गोरू पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। अंधेरे में खड़े एक यमराज नामक बिना चेतावनी चिन्ह के पोल से उनकी बाइक टकरा गई, जिससे उनके सिर, गर्दन और पैरों में गंभीर चोटें आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह इलाका पहले भी कई हादसों का गवाह बन चुका है। बीच सड़क में लगे ये पोल, जिन्हें लोग अब यमराज पोल कहकर बुलाने लगे हैं, रात के समय बिना रिफ्लेक्टर और लाइट के होने के कारण जानलेवा साबित हो रहे हैं। गोरू पटेल को तत्काल लक्ष्य हॉस्पिटल भंडारा में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें नागपुर रेफर करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। उनका कहना है कि आखिर कितनी जाने जाएगी, तब जागेगा प्रशासन, क्यों अब तक नहीं हटाए गए ये जानलेवा पोल। किस प्रकार की घटना है, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ से गोरू पटेल नागपुर रोड से आ रहे थे अपने घर जाने के लिए। तो ये जो रोड बना है, बीएनसी ने रोड बनाई है, यहाँ के ये जो पोल है, अंधेरा होने के कारण ये पोल से टकराया। पोल से टकराने के बाद वो सीरियस हो गए, डॉक्टर वैद्य के यहाँ ले गए। उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर है, माथे पे भी मार है उनके पीछे में, बैक साइड में, और पैर की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिगर इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग करे, बिगर ठेकेदार को परमिशन बीएनसी ने कैसे दी रोड बनाने की, और ये रोड कैसे बन गया, इसकी गहन जांच करके एमएसी ठेकेदार पे और बीएनसी के इंजीनियर पे गुना दाखिल किया जाए, क्योंकि बिगर पोल शिफ्टिंग का रोड ही नहीं बनता। पहले रोड बन गया और पोल यहीं के यहीं खड़े हुए, लाइट बंद है, पोल नहीं है, बहुत से और एक नहीं है, 2500 पोल है गिनोगे तो आप। और ये वेस्ट इलाका है, यहाँ पे बड़े ट्रक चलते हैं, कारें चलती है। इसके पहले भी यहाँ एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हुई है, 2-3 लोग वो रोड से नीचे गिर गए। कितनी हाइट पे रोड है, एक साइड में हाइट है, एक साइड में डाउन है। और पूरा ये ठेकेदार और बीएनसी के इंजीनियर पे गुना दाखिल करके इसकी गहन जांच की जाए। लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और संबंधित ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। नागरिकों की मांग है कि इन खतरनाक पोलों को तुरंत हटाया जाए और भविष्य में सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया जाए। इस हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर भी अब यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी की मौत के बाद ही प्रशासन कार्रवाई करेगा। फिलहाल गोरू पटेल की हालत नाजुक बनी हुई है और शहर वासियों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। भंडारा नागपुर नाके से लेकर राजीव गांधी चौक तक जो रोड का काम शुरू है, ये काम मार्च 2024 को इसकी निविदा दी गई, इसका टेंडर हुआ। 5 मई 2024 को ठेकेदार ने काम शुरू किया। तिरोड़े की ये आर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से ये काम है और सार्वजनिक बांधकाम विभाग इसकी देखरेख कर रहा है। और इसकी शिकायत पहले भी मैंने किया था। आज से 6 महीने पहले लोकसत्ता में और दिगर नवभारत में और भंडारा क्राइम में इसकी खबर लगी थी, लेकिन अधिकारियों को किसी तरह से कोई भी रू नहीं रहेगी। और इस रोड के बीच में 50 से 60 एमएससीबी के खंभे खड़े हैं, जो कि जानलेवा है। इसकी शिकायत मैंने आज से 6 महीने पहले की थी और जिसकी संज्ञान लोकसत्ता ने, नवभारत ने और भंडारा के लोकल अखबारों ने और देश क्राइम चैनल ने लिया था। लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों पे, प्रशासन पे इसकी कोई रूल तक नहीं रहेगी। और उसी बीच में जो ये रोड के बीच में जो खंभे लगे हुए है, इसका 5 जून 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक इसको निकालने का अंदाज पत्र दिया गया था। लेकिन आज आने उसके अंदाज पत्र के बाद भी पूरा 1 साल हो गया है। बीच में खंभे खड़े हुए, दिन ब दिन घटनाएं बढ़ते जा रही है और प्रशासन सोया हुआ है। मेरी ये मांग है कि इस आर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग और एमएससीबी तीनों के खिलाफ में एफआईआर किया जाए। अभी हाल ही में इसके पहले अतुल यशवंत कोरे इनके ये अपघातग्रस्त हुए। और कल जो घटना है, कल की 15 जून 2025 को भंडारा के एक व्यवसायी जो कि सीमेंट पोल से टकराकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसी तरह से अनेक घटनाएं हुई है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल रूम नहीं रेंग रही है और ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। एक तो इस जो काम निष्कृत दर्जे का काम किया जा रहा है, लोगों के घर से ऊंचाई हाइट पर काम किया गया है और आजू बाजू में बहुत सारे दवाखाने हैं, जो कि दवाखाने में आने वाले मरीजों को बहुत तकलीफ हो रही है। और मरीजों के साथ रोड के ऊपर में हॉस्पिटलों की एम्बुलेंस खड़ी हुई है
बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है, इस वजह से जाने आने में आम लोगों को वो तकलीफ हो रही है। मेरी प्रशासन से मांग है कि अगर 3 दिन के अंदर में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं की गई तो हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, ये मेरी मांग है।